अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक की वीडियोस में हमने आपको बताई वो बातें जिनसे रोज़ा टूटता है और वो बातें जिनसे नहीं टूटता, कब कफ़ारा लाज़िम आता है, नहीं आता वगैरह। आज की इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताएंगे जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है। अब मकरूह किसे कहते हैं वो आप आसानी से अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में समझें। देखिए मकरूह वैसे तो कहते हैं नापसंदीदा अमल को, कि ये अमल शरीयत में मकरूह है यानी नापसंदीदा है। इसका मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। रोज़ा मकरूह हो जाता है का क्या मतलब है? मतलब ये समझे आप कि आपको सवाब किसी वजह से, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा मकरूह होता है तो सवाब कुछ कम हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे और ज़्यादा कम हो जाता है, तो रोज़े का सवाब ख़त्म जो है ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है। अब आप सोचेंगे अगर रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या? तो मैं आपको बताऊँ। देखें, एक होता है आपके ऊपर किसी चीज़ का लाज़मी और ज़रूरी होना, और एक होता है उसके साथ उसका बेनिफिट्स आपको मिल जाना। जैसे आप पर किसी का कर्ज़ है, तो ये आपके ऊपर लाज़िम है, आप उसको देंगे, हर हाल में देंगे, आप खुशी से देंगे तो ठीक, वरना वो आपसे मार कर ले लेगा। इसी तरह रोज़ा रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर हम रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं रखते हैं तो इसकी हमें कल मार पड़ेगी। लेकिन अगर हम रोज़े को सही तरीके से रखते हैं तो इस रोज़े को रखने पर हमें इनाम मिलेगा। जैसे अगर आपने किसी से कर्ज़ लिया 10 दिन के लिए और आप उसको लौटा देते हैं 5 दिन के अंदर, तो आपने उस पर कोई एहसान नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपने 5 दिन के अंदर 10 दिन से पहले लौटा दिया, तो वो बंदा आपके अखलाक को देखकर, आपके मामलात को देखकर के खुश होगा कि ये बंदा वादे का पक्का है, और पैसे रखने के बाद ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और पैसे आ जाते हैं तो रोकने का आदी नहीं है, और वो आप पर भरोसा करेगा, आप पर बिलीव करेगा, कभी ज़रूरत होगी तो आपको जो है आपको कर्ज़ दे देगा। लेकिन आपने किसी से कर्ज़ लिया 10 दिन के लिए और आपने उसको 10 दिन में कर्ज़ दिया, तो वो आपका आपसे लेकर पैसा उतना खुश नहीं होगा जितने 5 दिन में हुआ था। लेकिन ये क्योंकि आपको उसका पैसा देना था तो आपने दे दिया। इसी तरह किसी से आपने कर्ज़ लिया 10 दिन के लिए, लेकिन आपने उसको नहीं दिया, लेट करके दिया, तो वो आइंदा आपको देते में हिचकिचाएगा। और अगर आप देना नहीं चाहते, आप दे ही नहीं रहे अब तक, तो वो फिर आपसे लड़ेगा और मार कर, झगड़ कर लेगा। तो ये तरीका है कि अगर आपने रोज़ा रखा, तो अगर आपने रोज़े को सही तरीके से रखा तो अल्लाह ताला के यहाँ आपका रोज़ा कबूल होगा और इस पर आपको अल्लाह ताला की जानिब से अजर भी दिया जाएगा। लेकिन अगर हमने रोज़ा रखा और रोज़ा रखकर हमने रोज़े की परवाह न की कि रोज़ा कब मकरूह हो रहा है, हम कौन-सी गलतियाँ कर रहे हैं, अगर हमने ये परवाह न की, तो एक कर्ज़ जो था, एक फ़र्ज़ जो था, वो हमारे ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा। लेकिन हो सकता है हमें जो रोज़े की नूरानियत, जो बरक़ात, जो फ़ज़ीलत, जो फ़ैसिलिटीज़ कह लीजिए आप, जो हासिल होने वाली थी, वो हमें नहीं मिलेंगी। यानी रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ था, तो वो हमारे ऊपर से अदा हो जाएगा अगर हमने रोज़े को मकरूह कर लिया और मैं इन बातों का ख़्याल नहीं किया। तो लेकिन इससे अगर हमें जन्नत मिलनी थी, या इसके ज़रिए से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होनी थी, या इसके ज़रिए से हमें कोई स्पेशल इनाम मिलने वाला था, उससे हम महरूम रह जाएँगे। मैंने उसको आपके अंदाज़ में समझाने की कोशिश की है। अब आपको बताते हैं कि वो चीज़ें जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है, वो क्या-क्या हैं। इसमें पहली चीज़ है गोंद चबाना। अब गोंद आजकल तो कोई नहीं चबाता, लेकिन खुलासा ये समझो, कोई भी चीज़ लेकर उसको मुँह में चबाते रहना। कोई भी चीज़ आप उसको मुँह में लेकर खेल रहे हैं उससे, उसको चबा रहे हैं, तो वो क्या है, रोज़े के अंदर मकरूह है। कोई भी चीज़ मुँह में डाले रखना, कोई भी चीज़ आपने, जैसे मसलन किसी क्या होती है, उसने कोई बॉल छोटी सी ले ली प्लास्टिक की और मुँह में रखा हुआ है उसको, तो ये क्या अच्छा अमल नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज़ है कोई चीज़ चख लेना, खाना बनाते वक़्त सालन चख लेना, या किसी भी चीज़ को, फल वगैरह को चख लेना। लेकिन इसमें एक थोड़ी-सी इजाज़त है, हमारी उन बहनों के लिए जिनके शौहर बदमिज़ाज और सख्त मिज़ाज हों, जो उनसे ज़रा-ज़रा सी बातों पर लड़ते झगड़ते हों, और उनको डर हो कि अगर इसमें खाने में थोड़ा-सा नमक ऊपर-नीचे हो गया या मिर्च ऊपर-नीचे हो गई, तो ये कमबख्त जीना हराम कर देगा। तो इस सूरत में उनके लिए इजाज़त है कि वो उसको चख लें, लेकिन चख कर फ़ौरन थूक दें। तीसरी चीज़ है कुल्ली करने में या नाक में पानी डालने में मुबालगा करना, यानी कुल्ली करते में आप गरारा करें तो ये बेहतर नहीं है। इसी तरह नाक में पानी डालने में आप ज़्यादा उसको चढ़ाएँ या साँस के ज़रिए से खींचें, ये भी जो है अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर पानी अंदर चला गया नाक में पानी डालते में या गरारा करते में, तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। चौथी चीज़ है मुँह में बहुत सारा थूक जमा करके निगल लेना। वैसे तो थूक आ जाता है, नज़ले में भी आ जाता है कभी, तो उसको आदमी निगल ले, या मुँह में थूक है उसको निगल ले, तो उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोगों की एक गंदी आदत होती है, वो थूक को मुँह में रखे रहते हैं। तो थूक को ज़्यादा देर तक मुँह में रखे रहना, या बहुत ज़्यादा थूक को जमा कर लेना, फिर उसको निगल लेना, ये रोज़े को मकरूह कर देता है। इसी तरह एक चीज़ है ग़ीबत करना, यानी किसी की बुराई करना। आप रोज़ा रखे हुए हैं, तो रोज़े में आपको ये काम नहीं करना है कि आप किसी की बुराई करें, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना। ऐसा करने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसके बाद एक और चीज़ है झूठ बोलना, तो रोज़े में झूठ भी नहीं बोलना। एक और चीज़ है गाली-गलौच करना, किसी को बुरा-भला कहना, तो रोज़े में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ एक बुज़ुर्ग का, मैं शॉर्टली आपको सुनाता हूँ। एक बुज़ुर्ग बूढ़े बाबा थे, वो रमज़ान में खाना खा रहे थे। तो उनसे किसी ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो, रोज़ा नहीं रखा? तो कहा कि हाँ, मैंने रोज़ा रखा है। कि फिर खाना क्यों खा रहे हो? कि मुझे भूख लगी तो मैंने खा लिया। कि अच्छा,
कि रोज़े में कौन खाता है, वो कहने लगे उन लड़कों से, वो जो बैठे हुए थे, वो एक नसीहत मैं आपको शॉर्टली बहुत सुना रहा हूँ। वो लड़के जो थे बैठे हुए एक दूसरे की बुराइयाँ कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। तो बाबा ने उनसे पूछा, तुमने रोज़ा रखा है? कि हाँ रखा है। कि कैसा तुमने रोज़ा रखा है? तुम रोज़ा रखे हुए हो, गालियाँ दे रहे हो, रोज़ा रखे हुए हो, एक दूसरे को बुला भला कह रहे हो। तो रोज़े में सिर्फ यही नहीं है कि खाना पीना मना है, रोज़े में ये चीज़ें भी मना है। ये बात अलग है कि खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, अलबत्ता इन चीज़ों से सवाब में कमी आ जाती है। एक वाक़या मैंने आपको नसीहत के लिए सुना दिया। खुलासा ये कि रोज़े के में ये चीज़ें भी नहीं होना चाहिए, झगड़ा, फ़साद, गाली-गलौच या ग़ीबत वग़ैरह करना। छठी चीज़ है बेकरारी और घबराहट ज़ाहिर करना। लोग ये कहते रहते हैं, हाय मुझे रोज़ा बहुत लग रहा है, आज गर्मी बहुत लग रही है, आज रोज़ा बड़ा सख्त है, आज रोज़े में ये परेशानी, आज प्यास बहुत लग रही है। ये सारी चीज़ें रोज़े में मकरूह हैं। आपने रोज़ा अल्लाह के लिए रखा हुआ है, तो आप बंदों को क्यों सुना रहे हैं? तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। 7वीं चीज़ है नहाने की हाजत हो जाए, यानी आदमी नापाक है तो गुस्ल को कसदन सुबह सादिक तक मुअक्खर करना। आपको जो है रात को नहाने की ज़रूरत पेश आई तो बेहतर तो सबसे यही है कि आप फ़ौरन उठकर नहा लेते। वरना कम से कम आप इतना करें, जब आप सहरी के लिए थोड़ा पहले उठ जाएँ और पहले गुस्ल कर लें, फिर सहरी करें। आपके पास या आपकी आँख नहीं खुली, वो एक मजबूरी है, लेकिन अगर आपकी आँख खुल गई सहरी में, जब मान लीजिए आप उठे पौन घंटा 1 घंटा पहले, तो आप बिला वजह जो है खा सहरी कर रहे हैं, सहरी करने के बाद आप बैठ गए मोबाइल चलाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, और आपने गुस्ल नहीं किया यहाँ तक कि सुबह सादिक हो गई, यानी फ़जर की नमाज़ का वक़्त हो गया। तो फिर ये क्या है? मकरूह है। एक वो बंदा है जो उठा ही लेट, या उसको रात में जो है गुस्ल वाजिब हो गया उसके ऊपर, तो उसकी आँख नहीं खुली, सुबह सहरी में बहुत लेट उठा, अब उसके पास वक़्त नहीं था कि वो गुस्ल करता, तो उसने सहरी कर ली, सुबह सादिक हो गई, तो उसके बाद भी वो गुस्ल कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन जानबूझकर गुस्ल को ताख़ीर मौख़र करना कि सुबह सादिक का वक़्त हो जाए, तो इस सूरत में क्या है? गुस्ल को मौख़र करना मकरूह है। इसके बाद 8वीं चीज़ है मंजन, टूथपेस्ट या कोयला चबाकर दाँत वगैरह साफ़ करना। ये चीज़ें रोज़े में मकरूह हैं और इसको नहीं करना चाहिए। अगर आप टूथब्रश कर रहे हैं और उसमें से थोड़ा-सा पेस्ट अंदर चला गया, या मंजन कर रहे हैं उसमें से पेस्ट अंदर चला गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई टूथब्रश करता है तो रोज़ा उससे नहीं टूटता, मकरूह होता है। लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान ये जो मैंने बताया कि अगर पेस्ट अंदर चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ये जो चीज़ें आपको बताई रोज़े के अंदर, ये चीज़ें मकरूह। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल एक ज़हन में आ गया, हमारी बहन का। उन्होंने सवाल ये किया था कि मुफ्ती साहब, रोज़े में हमें ये डर रहता है कि कुल्ली करते में नाक में पानी सॉरी गले में पानी उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा, या इस तरह नाक में पानी चढ़ाते में नाक में पानी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो क्या हम इन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ़ फ़र्ज़ पर इक्तिफ़ा कर सकते हैं कि मुँह धो लें और हाथ धो लें और मसाह कर लें और पैरों को धो लें? तो क्या ये काफ़ी है हमारे लिए रोज़े के लिए? तो उसका जवाब ये है कि वहम में ना पड़ें। इस्लाम वहम में पढ़ने को मना करता है। आप इस वहम में क्यों पड़ें कि कुल्ली कर लेंगे तो हलक में पानी चला जाएगा। महज़ कुल्ली करने से पानी हलक में नहीं जाता। गरगरा करेंगे, गरारा करेंगे तो पानी हलक में चला जाएगा। इसी तरह आप नाक में पानी डालेंगे, उससे ज़्यादा खींचेंगे तो नाक में पानी चला जाएगा। आप एहतियात रखें, नॉर्मली पानी मुँह में लें और कुल्ली कर दें, इसी तरह थोड़ा-सा पानी नाक में चढ़ाएँ, उसको ज़्यादा ऊपर नहीं खींचें नाक से। मैं समझता हूँ जब तक आप उसको नाक से नहीं खींचेंगे, तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। हाथ से पानी इतना अंदर नहीं जाता कि पानी अंदर चले जाए, या इसी तरह आप नॉर्मली कुल्ली करेंगे ऐसे ही और उसको पानी को गरारा नहीं करेंगे, अंदर नहीं ले जाएँगे, तो वो नहीं उतरेगा। तो वहम में नहीं पड़ना चाहिए और बिलावजह सुन्नत को ना छोड़ें। जब तक आप एहतियात करेंगे, तब तक इंशाअल्लाह ये मसला आपके सामने पेश नहीं आएगा कि आपका रोज़ा टूटे। उम्मीद है जो बातें आपको बताई गई रोज़े के ताल्लुक से, जो रोज़े की जो मकरूहात हैं, जिन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, तो उम्मीद है कि हम सब कोशिश करेंगे कि रोज़े में ये चीज़ें पेश ना आएँ। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग मुझे अपनी प्यारी-प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।